आज है 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोहन यादव सरकार का ऐलान, कोविड में मृत कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले संविदा कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार करने का ऐलान किया। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार हो रहा है। हालांकि जिन्हें 50 लाख रुपए का बीमा लाभ मिल चुका है, उनके मामले में निर्णय लंबित है। वहीं विधानसभा में परिवहन विभाग की बड़ी गड़बड़ उजागर हुई। लाडली बहना के बाद लाडलों पर बरसेगा प्यार, नौकरी और पैसा दोनों मिलेगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब लाडली बहनों के बाद युवाओं के लिए भी खुशखबरी लाई। नई योजना के तहत राज्य के लाडले युवाओं को उद्योगों में इंटर्नशिप के जरिए हुनरमंद बनाने का मौका मिलेगा। इस दौरान उन्हें हर माह 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं अगर युवाओं को नौकरी मिलती है तो केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ओंकारेश्वर बांध के 19 गेट खुले, नर्मदा चंबल नदियों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते बांधों और नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध के 19 गेट और पावर हाउस के प्रति सेकंड 12,600 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा उफान पर है। मोरटक्का का पुल खतरे के जलस्तर से सिर्फ 2 मीटर नीचे है। इधर चंबल नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है, जिससे मुरैना जिले के 40 से ज्यादा गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ पर सरकार का अलर्ट, सीएम ने की समीक्षा। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि हमने बाढ़ आपदा नियंत्रण और होमगार्ड कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश के राहत कार्यों की समीक्षा की। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक करीब 2900 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मछली परिवार के अवैध साम्राज्य पर चला बुलडोजर, ड्रग तस्करी, दुष्कर्म और किडनैपिंग का आरोप। भोपाल में ड्रग तस्करी, दुष्कर्म और किडनैपिंग जैसे संगीन आरोपों में घिरे मछली परिवार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हताई खेड़ा कोकता स्थित 6 ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध फार्म हाउस, वेयर हाउस, मदरसा, कारखाना और आलीशान मकानों को ढहाया गया। यासीन और उसके चाचा शाहवर मछली की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई तेज हुई। आरोप है कि मछली परिवार ने सरकारी जमीन पर करीब 60 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दी थी। एमपी में सर्प मित्रों को मिलेगा रोजगार, मोहन सरकार का 9 करोड़ का प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जन अभियान परिषद के साथ मिलकर राज्य सरकार 9 करोड़ रुपए का विशेष प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत सर्प मित्रों को प्रशिक्षित कर उन्हें इमरजेंसी सेवाओं में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जन अभियान परिषद के साथ MOU साइन कर लिया गया है। प्रोजेक्ट से न सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकेगी, बल्कि सर्प मित्रों को रोजगार और अतिरिक्त आय का साधन भी मिलेगा। नर्मदापुरम के मोहासा बाबई में बनेगा बिजली उपकरणों का हब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास की दिशा में एक और अहम मंजूरी मिल गई। नर्मदापुरम जिले के मोहासा बाबई क्षेत्र में प्रथम चरण में 1034 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय चरण की अनुमति प्रदान की। इसमें से 750 एकड़ जमीन को विशेष रूप से विद्युत व नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल के शिक्षकों की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के मिस हिल्स स्कूल में कार्यरत रहे शिक्षकों को 5वीं और 6ठा वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ताओं का राज्य सरकार के साथ कोई सीधा सेवा संबंध नहीं है, इसलिए राज्य सरकार से वेतन आयोग का लाभ नहीं मांगा जा सकता। एमपी के 24,662 आंगनबाड़ी केंद्रों का स्मार्ट कायाकल्प। मध्य प्रदेश के लगभग 24,662 आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 25% केंद्रों को आधुनिक तकनीक और मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित कर स्मार्ट बनाया जा रहा है। ये पहल प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मजबूती प्रदान करेगी और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इंदौर में 1 अगस्त से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। साथ ही इसका पालन न करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने इंदौर में 1 अगस्त से बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया। 3 अगस्त से शिवपुरी में होगी शारीरिक परीक्षा, रात 12 बजे से मिलने लगेगी एंट्री। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए शिवपुरी फिजिकल कॉलेज स्थित मैदान में 3 से 14 अगस्त के बीच शारीरिक परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा का शेड्यूल और शेड्यूल के हिसाब से लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। अभ्यर्थियों को जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र जारी हुआ उससे 1 दिन पहले शिवपुरी पहुंचना होगा, क्योंकि परीक्षा स्थल पर प्रवेश रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। सेना के अधिकारी शारीरिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिवपुरी पहुंच गए हैं। एमपी में चेक पोस्ट बंद होने के बाद 51 चेक पॉइंट सक्रिय, 31 करोड़ से ज्यादा मिला राजस्व। प्रदेश के बदनाम चेक पोस्ट को बंद करने के बाद नई चेक पॉइंट की जो व्यवस्था सरकार ने लागू की, उनसे पिछले 1 साल में 31 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिल चुका है। परिवहन विभाग की सूची में 55 चेक पॉइंट शामिल हैं, लेकिन इसमें 51 सक्रिय हैं। इन 51 चेक पॉइंट से राजस्व मिल रहा है। इन 51 पॉइंट से नई व्यवस्था से पहले चेक पोस्ट के तौर पर राजस्व आता था। विधानसभा में ये लिखित जानकारी प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप ने कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया की चेक पॉइंट व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लिखित में दी। 11 जजेस की एक साथ शपथ, बना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऐतिहासिक पल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को 11 जजेस का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सभी जजेस को मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने शपथ ग्रहण करवाई। इन जजेस की नियुक्ति होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजेस की संख्या 44 हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहली बार इतनी संख्या में जज काम करेंगे। अभी तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 33 जज काम कर रहे थे। एम्स भोपाल ने फिर किया कमाल, सिकुड़ी हुई श्वास नलिका को स्टंट डालकर खोला। वेंटिलेशन पर रहने से एक व्यक्ति की श्वास नलिका सूजन की वजह से सिकुड़ गई। इसकी वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। गंभीर हालत में उन्हें एम्स भोपाल लाया गया। यहां के विशेषज्ञों ने सिलिकॉन स्टेंट यानी सिलिकॉन से बना छल्ला डालकर सांस की नली के सिकुड़े हिस्से को खोल दिया। इससे मरीज को तुरंत राहत मिली और अब वो पूरी तरह से ठीक है। बताया जा रहा है कि मध्य भारत के किसी अस्पताल में ये प्रयोग पहली बार किया गया है। सैनिक भाइयों की कलाई पर सजेगी अलीराजपुर की राखियां, आज की नारी ग्रुप ने भेजा स्नेह पत्र। रक्षाबंधन से पहले अलीराजपुर की आज की नारी ग्रुप ने एक भावुक और प्रेरणादायक पहल की। समूह की महिलाओं ने देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाकर भेजी। इन राखियों के साथ बहनों ने प्यार, सम्मान और आभार से भरे पत्र भेजे हैं, जिसमें उन्होंने सैनिक भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने की इच्छा जताई है। भोपाल से रूस के स्मोलेंस्क शहर भेजा गया एमपी का प्रीमियम बासमती चावल, सिस्टर सिटी समझौते का पहला निर्यात। भोपाल और रूस के स्मोलेंस्क शहर के बीच हुए सिस्टर सिटी समझौते में निर्यात शुरू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सशक्त बनाने की दिशा में पहल करते हुए भोपाल से रूस के शहर के लिए पहला निर्यात खेप बुधवार को रवाना की गई। इस परियोजना के अंतर्गत पहली बार मध्य प्रदेश की प्रीमियम बासमती चावल, जो कि सागर न्यूट्रीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मंडी दीप नंदी ब्रांड के अंतर्गत निर्यात किया जा रहा है। नाम बदलने के प्रस्ताव के बाद बीजेपी पार्षद को जान से मारने की धमकी। भोपाल नगर निगम के वार्ड 12 से बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने इस संबंध में डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपनी और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। भार्गव का कहना है कि नगर निगम की बैठक में उन्होंने कुछ इमारतों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर वार्ड 42 के पार्षद अजीजुद्दीन और वार्ड 77 के दानिश खान ने विरोध जताते हुए सदन में हंगामा किया। सिंघस 2028 के लिए उज्जैन में बनेगी स्पिरिचुअल सिटी, 15 किलोमीटर के दायरे में होंगे ये बदलाव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सिंघस 2028 का आयोजन उज्जैन की नवविकसित स्पिरिचुअल सिटी में किया जाएगा। इस सिटी में 150 एकड़ क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे। शिप्रा शुद्धिकरण, नवीन घाट, रेलवे स्टेशन, मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और आधुनिक अनुभव मिलेगा। एमपी के किसानों को 2 अगस्त को मिलेगी बड़ी सौगात, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट।
मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें 2 अगस्त को सरकार बड़ी सौगात देगी। देश भर की तरह मध्य प्रदेश के किसानों को भी इस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त प्राप्त होगी। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी से योजना की राशि जारी करेंगे। आईआईटी की तर्ज पर एमपी में खुलेंगे एमपीआईटी, मंत्री का बड़ा ऐलान। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी को सर्वोच्च मानक माना जाता है। करीब 2 दर्जन प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों का ये समूह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विख्यात है। देश में इंजीनियरिंग के साथ ही विज्ञान व प्रौद्योगिकी की उच्चतम व आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध आईआईटी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इन्हें मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमपीआईटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। शिवपुरी में बाढ़ से हाहाकार, केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। शिवपुरी में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सिंध नदी उफान पर है, जिससे कोलारस, बदरवास और रन्नौत क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब तक 250 से अधिक बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की अब भी सूचना है। वहीं सेना ने मोर्चा संभालते हुए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारत नहीं आएंगे और चीते, केन्या के बाद साउथ अफ्रीका का भी इनकार। भारत ने 1947 में चीतों के विलुप्त होने के बाद सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के तहत नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका ने नए चीतों की आपूर्ति पर अस्थायी रोक लगा दी है। इससे पहले केन्या ने भी चीतों के भेजने से इनकार किया था। जेईई नीट की तैयारी में लगे परीक्षार्थियों के लिए एमपी सरकार की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में जेईई की तैयारी में लगे परीक्षार्थियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात है। प्रदेश में सुपर 100 परीक्षा आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी स्कूल में प्रवेश की सौगात मिलेगी। इन परीक्षार्थियों को भोपाल के विख्यात सुभाष उत्कृष्ट स्कूल और इंदौर के विख्यात शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार आश्रम इंदौर में प्रवेश दिया जाएगा। सारिक ने कहा वर्चस्व की लड़ाई में मोहरा बनाया गया। मंत्री बोले अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में लव जिहाद और ड्रग्स मामलों में चर्चा में आए सारिक मछली के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सरकारी जमीन पर बने फार्म हाउस, वेयर हाउस और मैरिज गार्डन को तोड़ा गया। इस बीच सारिक अहमद उर्फ सारिक मछली ने 6 घंटे में 2 वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया और सभी आरोपों को झूठा बताते हुए खुद को निर्दोष बताया। 1 अगस्त से बंद होंगी इंदौर से जोधपुर, उदयपुर और नासिक की उड़ान। इंदौर का 1 अगस्त से 3 शहरों से सीधा हवाई संपर्क टूट जाएगा। इंडिगो विमान कंपनी द्वारा जोधपुर, जयपुर, नासिक की उड़ानें बंद की जा रही हैं। विमान कंपनी ने 1 माह पहले ही 1 अगस्त से इसकी बुकिंग बंद कर दी थी। इंदौर से तीनों शहरों के लिए 1-1 सीधी उड़ानें संचालित की जा रही थी, लेकिन अब ये भी बंद हो जाएंगी।